देश इस वक्त सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सियासी धैर्य की आखिरी सीमा पर खड़ा है। यूजीसी को लेकर मचा घमासान अब महज छात्रों या विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा है। यह लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। जनरल कैटेगरी के लोग खुलकर सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है और अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। साफ चेतावनी दी जा रही है, अगर यूजीसी के इस कथित काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो देशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। इसी बीच सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई जब चर्चाएं उभरी कि राजा भैया भी इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने की तैयारी में है। वहीं भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को सीधी और सख्त चिट्ठी लिखकर इन नियमों को देश के शिक्षा व्यवस्था के लिए विनाशकारी बता दिया। उनका साफ संदेश है और उनका साफ कहना है कि ये नियम न सिर्फ विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक माहौल तोड़ देंगे बल्कि समाज में जातीय संघर्ष की चिंगारी भी बन सकते हैं। लेकिन इस पूरे बवाल में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल कहीं और से उठ रहा है। जिन नेताओं को सवर्ण समाज ने वोट देकर संसद और सत्ता तक पहुंचाया, वे सब आज चुप क्यों हैं? राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ, बृजभूषण सिंह हो या सुधांशु त्रिवेदी, नितिन गडकरी हो या पार्टी का कोई और बड़ा चेहरा ब्राह्मण ठाकुर हो, यूजीसी पर न बयान, न विरोध, न पक्ष, न सिर्फ कोई बात, सिर्फ चुप्पी। यही चुप्पी आज जनरल कैटेगरी के गुस्से को आग में घी डालने का काम कर रही है। सवर्ण समाज खुलकर कह रहा है, अगर यह मुद्दा आरक्षण से जुड़ा होता तो सड़क से सदन तक तूफान खड़ा हो चुका होता और पिछड़े समाज के तमाम नेता सड़कों पर होते। लेकिन जब सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है तो हमारे अपने नेता कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। और अब चेतावनी भी साफ है, 2027 और 29 में भारतीय जनता पार्टी को बताया जाएगा कि सामान्य वर्ग की राजनीतिक हैसियत क्या है। वे सिर्फ गुस्सा नहीं, ये सियासी अल्टीमेटम है। जनरल कैटेगरी के लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। करणी सेना ने भी अब आह्वान कर दिया है कि वो भी सड़क पर उतरेंगे और यूजीसी जैसे काले कानून को वापस कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने भी सबसे आह्वान कर दिया है कि वो हमारे साथ जुड़ें और इसमें किसी का नेतृत्व नहीं होगा, सब आम जनमानस होंगे। यह भी नहीं कहा जाएगा कि करणी सेना के नेतृत्व में आप आइए, आप सब सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर आइए। ऐसा करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह का भी कहना है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि यूजीसी भारत के लिए कैसा कानून है और खासकर जनरल कैटेगरी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या कुछ मकसद और मायने और उद्देश्य क्या है, और यूजीसी अगर कानून लागू होता है तो उससे किस प्रकार का असर उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में पड़ने वाला है। धन्यवाद।